हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। जो भी कार्ड आप गेस कर रहे हैं अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। काफ़ी व्यूअर्स की इंट्यूशन बहुत सही रहती है क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, तो काफ़ी लोगों के बहुत सही गेसेस रहते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑलवेज इंट्यूशन पे अपना प्रैक्टिस करते रहा कीजिए। 5 कार्ड एंजल्स, जय शिव शक्ति। पिछले जो मैंने अनएक्सपेक्टेड की थी संडे को, उसमें मैंने यूएफओ से रिलेटेड कुछ बोला था और कुछ लोग मुझे लिंक भेज रहे हैं कि अमेरिका में यूएफओ का कुछ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई फाइल रिलीज़ करने का बोला है और कुछ वीडियोस भी भेज रहे थे जिसमें यूएफओ एलियन जो हैं उनके साथ। तो मुझे तो एआई का लगा, बट मुझे अभी पता नहीं कि वो रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, क्योंकि परसों से मेरे पास बहुत सारे लिंक्स आ रहे हैं। तो आप में से कोई अगर जानता है इस न्यूज़ के बारे में कि ये सच है कि ऐसे ही है, एआई से रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने तो देखा वो लिंक पे जाके, बट मुझे पता नहीं क्यों एआई जैसा लगा वो। पता नहीं रियल में ऐसा हो सकता है क्या, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए 5 कार्ड आज हम भी खेलेंगे। आज संडे है तो हम खेल सकते हैं। आज आएंगे हमारे पापा। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय भोले, जय माता रा। दो कार्ड और, जय हो माँ। पापा आए ना आए, पापा भी आ गए, माँ जरूर आ जाती हैं। जय हो माँ जगदम्बा, जय हो, जय शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारा टावर। बरगंडी रह गया आज, बरगंडी इसमें आए हैं। मेजर अरकाना से साइन बता देती हूँ। मेजर अरकाना से साइन है मेष राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, मकर राशि, धनु राशि। इंग्लिश में एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। जय। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी कल बहुत ज़्यादा हेवी थी और कल काफ़ी लोगों के ब्रेकअप्स हो गए। मेरी वार्निंग दी गई थी, सुबह ही दी गई थी, आज की एनर्जी में ही दी गई थी। उसके बाद जो बड़ी रीडिंग आई वो भी बहुत जल्दी मैंने पोस्ट कर दी थी, बट उसके बाद भी कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया। हैवी एनर्जी थी कल, इसीलिए मैंने डाल दिया था, बट क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स भी दिखे, काफ़ी लोगों का मैसेज भी आया कि मैम ऐसा हो गया, अब हम क्या करें। तो पेशेंस रखिए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो थोड़ा टाइम लगेगा यूनियन में, बट ठीक है, कोई बात नहीं। रिश्ता मजबूत होता है ना, रिश्ता ऐसा थोड़ी कि फेसबुक व्हाट्सएप से टूट जाएगा। रिश्ते में इतनी जान तो होनी चाहिए कि आप उनके दिल पर पूरा कब्जा किए हो। आपके बिना खाना ना खाएं, चाय ना पिएं, प्यार के लिए तरसें, आप इतना प्यार करते हो तो कोई कैसे आपसे दूर रह सकता है। तो घबराइए नहीं, जिनका भी ब्रेकअप हुआ है प्लीज़ काम रहिए, पेशेंस रखिए, पैनिक मत रहिए। क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ से जो एनर्जी है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की एनर्जी में, बट ये एटीट्यूड आपके फेवर में होना चाहिए ज़्यादातर। कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त होपफुल हैं शादी को लेके
और इंट्यूटिवली आपसे बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं, चाहे ये कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, और काफ़ी हद तक पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर पीसफुल रिजोल्यूशन निकल रहा है, वेल एंड गुड। अगर पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं निकलता है तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ हैं। ये डिस्ट्रक्शन किस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ये अभी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। क्लैरिफाई करें एंजल्स, होप की एनर्जी अच्छी आए। सबसे पहले एम्परर क्यों आया है? एम्परर को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर देखिए इस टाइम पीरियड में बहुत प्रेशर झेल रहे हैं। प्रेशर झेलने के कारण कई बार क्या होता है, चाहे आप ऑफिस में प्रेशर झेलें चाहे घर में प्रेशर झेलें, आप कुछ चीज़ को लेकर अगर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और अगर उसी चीज़ को आपसे छीनने का प्रयास किया जाए तो फिर आपको आता है गुस्सा, है कि नहीं? अगर आपको कोई चीज़ प्यारी है और वो आपसे कोई लेने का प्रयास करे तो आप लड़ेंगे, आप उसको पकड़ के प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर को आपसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, और आपके पार्टनर आपको पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एम्परर एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि आप दोनों के बीच में बवाल क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? चाहे आपकी तरफ से हो चाहे इनकी तरफ से हो, और आपके पर्सन इनके अगेंस्ट जाने की सोच रहे हैं। क्या होप है आपके पर्सन को? हाँ, ये मूव कर जाएंगे, ये उन लोगों से दूरी बनाने की सोच रहे हैं जो लोग इनको परेशान कर रहे हैं, या तो रिलेशन ही ख़त्म कर सकते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे, अपने प्रेम में एक नई शुरुआत करेंगे, इन लोगों से दूरी बन सकती है। दे आर मैनिफेस्टिंग दिस। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स विद एम्परर। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो प्रेशर दे रही है, शादी को लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। ये सबकी लाइफ में अलग दबाव हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी फैमिली या उनकी फैमिली का दबाव हो सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं तो, अगर आप सिंगल हैं तो ये आपकी या उनकी फैमिली का दबाव हो सकता है कि हमारी मर्ज़ी से ही शादी होगी, तुमने हमारी मर्ज़ी से नहीं किया तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है? अगर आप शादीशुदा हैं तो भी एक प्रेशर हो सकता है माँ बाप का कि किसी के इन लॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, बेटे को बहू के अगेंस्ट या बहू को बेटे के अगेंस्ट करना, इस तरह की सिचुएशंस। तो सबकी लाइफ में ये अथॉरिटी फिगर अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस अथॉरिटी फिगर से, जो भी है अथॉरिटी, देखिए एम्परर को हेरोफेंट ने यहाँ क्लैरिफाई किया और हेरोफेंट को एम्परर ने क्लैरिफाई किया, एग्जैक्टली सेम एनर्जीज़ ने क्लैरिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। क्या कह रहा है? इनकी अंतरात्मा में क्या है? इनकी अंतरात्मा में है कि जो चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको करो ख़त्म। इसीलिए डिस्ट्रक्शन आया है यहाँ से। हाई प्रीस्टेस के बाद टेम्परेंस एंड टावर। प्यार से नहीं हो रहा तो ख़त्म करो। जय प्रभु। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया गया है 2 ऑफ कप्स के द्वारा। मतलब ये आपके साथ यूनियन में है ऑलरेडी, या फिर आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देना चाहते, चाहे इनको पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। लव लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम इनको नहीं चाहिए। चीज़ें बैलेंस होंगी, वेल एंड गुड। नहीं होंगी तो ये आपके साथ अपना लाइफ आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाली एनर्जी है, मतलब इनको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस टाइम पीरियड में जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों ने आप में ही झगड़ा कर लिया है, तो उन्होंने एक तरह से अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखेंगे तो आगे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। बट कई लोग क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या ये कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, तो वो लोग को रिएक्ट करना होता है। तो जब आप ओवर रिएक्ट करते हो, वो भी फुल मून या न्यू मून के आसपास, तो फिर वो चीज़ें आप पर भारी पड़ जाती हैं। तो जितने लोगों का प्रॉब्लम हुआ है, अभी आपको सब्र रखना है।
जितने लोग बचे हैं प्रॉब्लम से, उन लोगों के लिए एनर्जी बहुत ही पॉजिटिवली टर्न लेने वाली है। देखते हैं इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है। ओनली यू, ओनली यू। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। इनके दिल में सिर्फ आप हैं, आपके प्रति डिवोटेड हैं। अबंडन, डिवाइन फेमिनाइन, ट्रैप्ड, अपॉलजी, ओपन हार्ट एंड पेन। 7 कार्ड हो गए, 5 7, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है ऑब्सेशन। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन की एग्जैक्ट एक्यूरेट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने आपको कई बार लेफ्ट आउट फील कराया है। आपके साथ एक अच्छा खासा बॉन्ड होने के बाद भी कई बार आपके साथ ऐसा ट्रीट किया है आपको जैसे कि आपकी कोई नीड ही नहीं है, या यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन हिज और हर लाइफ, या आपके बिना भी बहुत बढ़िया से जी सकती हैं या जी सकते हैं, ऐसा आपको फील कराया है। आपको ऐसा कई बार अपने आप से गुस्सा आने लगा होगा कि यार मैं इससे कैसे प्यार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको तो मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, मैं रो रही हूँ या मैं परेशान हूँ या मुझे पैनिक अटैक आ रहा है या मैं खाना नहीं खा रही हूँ या मैं बीमार हूँ, मतलब इस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस तरीके का आपको फील कराया है और इसी वजह से आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी से डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुए हो। कहीं ना कहीं आप अपने काम से, आपने अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क किया है, आपने अपने आप को शांत किया है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ा होगा, आध्यात्मिक रास्ते पर प्रभु की तरफ आपका बहुत ज़्यादा झुकाव हुआ होगा, क्योंकि जब आपको लाइफ में लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ट्रिगर मिलते हैं, चाहे कार्मिक से चाहे किसी से भी, तो आपका झुकाव कहाँ बढ़ता है? प्रभु की तरफ। फिर आपको सिर्फ यही समझ में आता है कि यार भगवान ही है जो मुझे अपनी शरण में ले सकते हैं, जो हमें ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स रहे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को काम डाउन किया है, पेशेंस रखा है और साथ ही साथ अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब आप और निखर के आए हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत, पहले से ज़्यादा हैंडसम, पहले से ज़्यादा अबंडेंट, पहले से ज़्यादा आपने मटेरियलिस्टिक गेन्स अपने लाइफ में अचीव किया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यार मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मैंने उसको इतना पेन दिया, इतना सफरिंग उसको सहनी पड़ी। तो इसके लिए अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार वो तो मेरे लिए सबसे परफेक्ट थी या परफेक्ट था, या कई जगह और जगह धोखा खाने के बाद इनको बुद्धि में आया है। तो अब ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब ये क्योंकि आप अपने आप को बहुत बैलेंस किए हुए हो, इनके साथ रहते थे, तो आप देखिए इंसान की एक फितरत होती है, क्योंकि हम साइकोलॉजी से हैं तो हमें पता होता है कि कैसी फितरत होती है। इंसान को जब आप शुरू में मिलते हो तो वो आपकी बहुत कद्र करते हैं। जब आप पूरे डिवोटेड हो जाते हो कि यार अब तो मैं तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, तो सामने वाले को लगता है अब तो ये है ही, अब उस पर फोकस करो जो नहीं है, तो उनका फोकस फिर डाइवर्ट होता है। आप अपनी वैल्यू खुद ही घटाते हो किसी भी रिलेशनशिप में। जब आप अपनी वैल्यू खुद ही घटा लेते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पे रख देते हो, तो फिर आपको हल्के में ले लिया जाता है, फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। फिर जब आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, आप रोते हो, आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आते हो, आप अपना जॉब छोड़ देते हो, आप अपना पढ़ाई छोड़ देते हो, आपका मन ही नहीं लगता है किसी चीज़ में। फिर आप खान पान बदल देते हो, बहुत ज़्यादा जब लोग स्ट्रेस में रहते हैं जंक फूड खाने लगते हैं, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। इतना स्ट्रेस झेलने के बाद फिर आप ट्रांसफॉर्म होते हो, फिर आप अपने आप को और निखारते हो और खूबसूरती से बाहर आते हो, तब सामने वाले को वैल्यू समझ में आती है। एक्चुअली में ट्रू लव नहीं है, लेकिन लोगों के साथ होता यही है। ठीक है, फिर जब उनको वैल्यू समझ में आएगी तब वो आपकी तरफ फिर से ऑब्सेस्ड होंगे। 10 लोग जब आपके आसपास घूमेंगे कि हाँ भाई ये मुझे एज अ गर्लफ्रेंड चाहिए या एज अ वाइफ चाहिए या एज अ हस्बैंड चाहिए या एज अ बॉयफ्रेंड चाहिए, तो फिर सामने वाले को जेलसी होती है कि यार इसको तो मैंने छोड़ दिया, ये इसकी तो बड़ी कदर हो रही है, इसको तो इतने लोग एक तरह से अट्रैक्ट है इसकी तरफ, तो इसको लगता है कि यार अब मुझे वही चाहिए। सो वो अपॉलॉजी भी देना चाहेंगे, ऑब्सेस्ड भी रहेंगे कि नहीं तुम मेरी हो या तुम मेरा हो। इस तरह की सिचुएशन है। समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ?
तो अब ये काफ़ी रिसेप्टिव रहेंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे और दोबारा कभी लाइफ में आपको डिफेम नहीं करेंगे या अबंडन नहीं फील कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या हो। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, फ़ोन की स्क्रीन ना बंद हो जाती है, फिर मुझे टच करना पड़ता है तो वो चालू होती है। ये अपडेट हुआ है उसके बाद से ये ठीक नहीं हो रहा है, हर 4-5 मिनट पे फ़ोन की स्क्रीन बंद हो जाती है, जबकि मैंने सेटिंग्स में जाके टाइम भी बढ़ाया है बट फिर भी वो काम नहीं कर रहा। कोई अपडेट हुआ है उसके बाद से ये चीज़ें हुई हैं। चलिए, इमीडिएट एक्शन फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, क्या होने वाला है? लड्डू जी कोई बढ़िया बढ़िया कार्ड दे दीजिए नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ओके, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। 6 1 3 3 3 2 4। ठीक है, जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत आएगी। याद आने के बाद इन्हें पेन होगा, सफरिंग की फीलिंग होगी कि यार मैंने इस वजह से अपने पर्सन को छोड़ दिया या उस वजह से मैंने अपने पर्सन को छोड़ दिया। और ये सब सोचने के बाद बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपके पार्टनर को गिल्ट भी होगा, डिसअपॉइंटमेंट भी होगी कि यार मैं उससे बात कैसे करूं। ठीक है, और फिर ये हिम्मत करके आपकी तरफ वापस भी आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस या कॉल्स तो रिसीव होंगे ही। एक सक्सेसफुल यूनियन नज़र आ रहा है, मतलब आने वाले समय के लिए कोई अश्योरेंस भी आपको मिल सकती है कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, अपनी कसम देता हूँ तुम्हें। ये इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट काफ़ी लोगों का सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। सैक्रल चक्रा की वीडियो ज़रूर देखिए एंड हील योर सैक्रल चक्रा, क्योंकि जब तक सैक्रल, सोलर और रूट चक्रा हील नहीं होगा, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आपके देखने मिलेंगे, बैलेंस स्मूथ रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इसके लिए हील करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली सिचुएशंस के कारण भी इनका मूड बहुत ख़राब है, तो इस टाइम पे आपकी तरफ आ सकते हैं, बातचीत हो सकती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 24 घंटे के अंदर ही काफ़ी लोगों की बातचीत होगी, मैक्सिमम 3 डेज 60 आवर्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या एनर्जीज हैं? कोई वार्निंग तो नहीं है? ओके, बॉटम से है मूविंग ऑन। कहाँ से मूविंग ऑन? सारे मेजर अरकाना आए हैं गाइस। 2 नंबर 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। 48 आवर्स तक कोई डिसीजन ये ले सकते हैं, और ये डिसीजन काफ़ी गुस्से में लिया जाने वाला डिसीजन है। तो ये गुस्से में डिसीजन आपके फेवर में होगा या अगेंस्ट में होगा, मुझे जहाँ लगेगा मैं क्लैरिफाई कर लूँगी। क्यों आया है टावर? आप में से काफ़ी लोग जो कांटेक्ट में हैं, शक के कारण ब्रेकअप हो सकता है। ये आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे या आप इन पे कोई इल्ज़ाम लगाए और इनको ऐसा लगे कि यार दिन भर मेरे ऊपर शक करती रहती है या करता रहता है, और ब्रेकअप कर लें। ठीक है, मैं बहुत बुरा हूँ, जाओ टाटा बाय बाय। ये वाली सिचुएशन हो सकती है। तो शक से बचना है। अगर आपने कहा ना तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो या छुपा रहे हो या तुम्हारा ये चक्कर चल रहा है, वो चक्कर चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत भयानक उसका रिजल्ट देखने मिलेगा। अदरवाइज और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। झूठ से और शक के कारण ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है तो इस टाइप की बातें मत करिएगा। वैलिड प्रूफ है तब तो वो जाए, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर शक आपका सच है तो अगर किसी से कोई गलती हुई और वो सॉरी बोलने की जगह आपको धौंस दिखाए, तब तो फिर ऐसा पार्टनर आपको लाइफ में चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर बिना प्रूफ के आप शक कर रहे हो, बस इल्यूजन में आके, भ्रम में आके शक कर रहे हो, तो उनको गुस्सा आ सकता है, क्योंकि कोई भी अपने कैरेक्टर पे नहीं लेना चाहता। अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया है और आप किसी पे ब्लेम कर दो तो वो ऑब्वियसली भड़केगा या भड़केगी। तो ये चीज़ से आपको बचना है। शादी को लेकर कुछ चीज़ें, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है
तो एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अगर कोई रीडिंग देख रहे हैं तो उनको ये नहीं कहना है कि तुम्हारा मेरे साथ भी रिलेशन है, तुम अपने पति या पत्नी के साथ भी रोमांस कर रहे हो या कर रही हो। इस बात पे भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत क्लियर एनर्जी है, जैसे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है और आप अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अगर किसी के साथ मैरिड है तो वो उसके साथ रिश्ता ना रखे, ठीक है, वो इस बात पर आपसे झगड़ा कर ले। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सो देयर इज़ वार्निंग, जो आप देख लेना आपकी एनर्जी के हिसाब से। कई लोग बोलते हैं कि मैम हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल है, एक्स्ट्रा मैरिटल की अलग से रीडिंग कर दीजिए। तो मैं अलग से इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो कलेक्टिव रीडिंग होती है ये सबके लिए होती है। जो जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी व्यक्ति को सोचकर रीडिंग देख रहा है, उसके लिए एनर्जी यहाँ पर निकल जाती है। तो अलग से उसका कोई मायने नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसी किसी की सिचुएशन है तो आपके लिए इट्स अ वार्निंग कमिंग 2 डेज़ के अंदर। जैसे अगर आपके पार्टनर आपको दिख जाएं अपने पति या पत्नी के साथ कहीं घूमते फिरते टहलते एंजॉय करते, कोई पोस्ट डालते और आपको बहुत गुस्सा है, तो आपको उस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर आप कुछ बोलते हैं तो एक तरह से सारा जो भड़ास है वो आप पर ही निकलेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने वार्निंग दे दी है, बाकी आपकी इच्छा है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। हमेशा विश्वास रखा कीजिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सारे लोगों को कोई खुशखबरी मिलने वाली है, एंजल्स आपको पहले ही बता रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेड है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कम्युनिकेशन बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेड है। आपसे गलती हुई है तो माफ़ी मिल सकती है, उनसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग सकते हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपके एंजल्स आपको किसी तरह की साइंस देंगे। आस्क योर एंजल्स, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी जगह पे आपको उनकी ज़रूरत है तो आप एंजल्स को पहले बताइए कि एंजल्स मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, इसका मुझे जवाब दें, कोई साइन दें, हम वेट कर रहे हैं। और उनको एक डेडलाइन दें कि मैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर यहाँ पर कोई साइन दें। अगर उस टाइम पीरियड में आपको कोई साइन मिल जाता है या आपने कहा कि मुझे चैनलिंग या ड्रीम में कोई साइन दे, तो ड्रीम में अगर आपको कोई मैसेज मिल जाता है तो आप उठ के उसे नोट कर लें और डीकोड कर लें, ठीक है। क्योंकि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपको किसी ना किसी साइन के रूप में गाइडेंस दे देंगे या दे देंगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।